नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला पर कुछ चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो डिस्टेंस पूछेगा। मान लीजिए आपको दे देगा वेलोसिटी, स्पीड दे देगा कि आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं तो 2 घंटा में पहुंच जाते हैं। तो आपके घर से कॉलेज की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस बराबर हम निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम। और ये डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस का यूनिट जो होगा वो किलोमीटर होगा या मीटर में होगा। किलोमीटर या मीटर में होगा। अब आपसे कभी स्पीड पूछेगा, डिस्टेंस टाइम दे देगा तो स्पीड बराबर यानी चाल बराबर पूछेगा तो चाल बराबर आप बोलिएगा दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का यूनिट जो होता है किलोमीटर पर आवर होता है या मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों यूनिट का यूज होता है, परिस्थिति के अनुसार हमको काम करना होता है। अब टाइम बराबर पूछेगा क्या होगा, तो दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड की जगह कहीं कहीं वेलोसिटी भी लिखा रहता है, कोई खास अंतर नहीं है मैथ्स में। फिजिक्स में केवल डायरेक्शन से इसका चेंज रहता है, स्पीड और वेलोसिटी का। तो टाइम इक्वल टू पूछेगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड बोलिए, या कहीं कहीं डिस्टेंस बाई आपको वेलोसिटी भी लिखा रहेगा, तो वो भी कोई गलत नहीं है। अब आपको टाइम का यूनिट क्या होता है, आवर होता है या मिनट होता है या सेकेंड होता है, ये तीनों यूनिट का चर्चा होगा। अब आइए देखिए, आवर में जब कभी भी आप 60 से गुना कर दीजिएगा तो वो मिनट में बदल जाएगा। जैसे हम पूछेंगे कि 2 घंटा में कितना मिनट है, तो 2 घंटा में आप 60 से गुना कीजिए तो 120 मिनट है। अब मिनट में आप 60 से गुना कर दीजिएगा तो सेकंड में बदल जाएगा। मिनट में हम 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। जैसे 2 मिनट में आप 60 से गुना कर दीजिए तो 120 सेकंड हो जाएगा। अब मिनट में जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, मिनट में हम 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये किस चीज़ में बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। जैसे 120 मिनट को आप 60 से भाग दीजिए, 60 दूना 120, यानी कि 2 घंटा हो गया। उसी प्रकार सेकेंड में हम 60 से भाग दे देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। जैसे 180 सेकेंड में 60 से भाग दीजिए, 6 3 18, 3 मिनट हो गया। एवरेज स्पीड बराबर जब आपसे पूछा जाएगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर यानी औसत चाल बराबर टोटल कुल दूरी बटा कुल समय। जो यूनिट होगा वो यूनिट लिख दीजिएगा। किलोमीटर पर आवर होगा तो किलोमीटर पर आवर लिखिए, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड लिखिए। यह एवरेज डिस्टेंस का मास्टर फार्मूला है। यह हर जगह लागू होगा, हर परिस्थिति में लागू होगा। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, केवल टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मिलना चाहिए। एक आपको क्वेश्चन पूछेगा दो डिस्टेंस देकर, दो स्पीड देकर। यदि डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, जैसे आपके घर से कॉलेज गए फिर कॉलेज से घर आ गए, यदि डिस्टेंस सेम हो तो जाने में जितना डिस्टेंस आप तय किए आने में उतना ही डिस्टेंस आप तय किए। यानी कि जब डिस्टेंस समान हो, यानी डिस्टेंस क्या हो, दोनों डिस्टेंस बराबर हो, अप और डाउन दोनों का। जब डिस्टेंस बराबर हो तो दो स्पीड के लिए एवरेज स्पीड बराबर लिखेंगे 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड के लिए आप इसका यूज कीजिएगा। ठीक, अब जब 3 स्पीड के लिए क्या लिखेगा, लेकिन जब डिस्टेंस बराबर हो तो 3 स्पीड के लिए हम एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर लिखेंगे 3xy बाई xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर पर आवर। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए, एक एथलीट 25 सेकेंड में 500 मीटर दूरी तय करता है। क्वेश्चन देखिए, एक एथलीट जो है वह 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड क्या दे दिया है, टाइम दे दिया, टाइम दे दिया 25 सेकेंड में 500 मीटर दूरी तय करती है, यानी डिस्टेंस यानी दूरी दे दिया 500 मीटर दूरी तय करती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस एथलीट की जो औसत गति कितनी होगी। एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड के लिए आप किस फार्मूला का यूज कीजिएगा। यहाँ तो दो स्पीड तो है नहीं, तो आप कहिएगा कि ऐसी स्थिति में यहाँ हम करेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 500। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टाइम कितना हो गया, 25 सेकेंड। 25 से काट दीजिएगा, 25 दूना 50, यहाँ आ गया 20। लेकिन यूनिट ध्यान रखिएगा, ऊपर मीटर है, नीचे सेकेंड लिखेंगे। 20 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे लिखा जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिखा जाता है।
20 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख देगा 20 मीटर पर सेकेंड, इसलिए आपको ऑप्शन पर ध्यान रखना होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 4 सेकेंड में 10 मीटर और 2 सेकेंड में 14 मीटर की यात्रा करता है। देखिए एक वस्तु जो है ना वो 4 सेकेंड में कितना जाता है, 4 सेकेंड में 10 मीटर का यात्रा करता है और 2 सेकेंड में 14 मीटर की यात्रा करता है, 14 मीटर की यात्रा करता है। तो उसका औसत गति क्या है, हमसे पूछ रहा है उसका एवरेज स्पीड क्या है, औसत गति क्या है। तो देखिए 4 सेकेंड में 2 सेकेंड, यूनिट से पकड़िएगा, 4 सेकेंड 2 सेकेंड क्या है तो आप कहिएगा यूनिट है। मीटर, यहाँ देखिए मीटर क्या चीज़ का यूनिट होता है, तो मीटर दूरी का होता है, तो डिस्टेंस है ये, ठीक। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है आपको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो आप टोटल डिस्टेंस ले लीजिए, 10 और 14 कितना हो गया 24, और टोटल टाइम कितना हो गया 4 और 2 6 सेकेंड हो गया, 6 से काट देते हैं 4 बार में, यानी 4 आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए इसका यूनिट ऑप्शन जो है ना, आप कभी कभी 4 मीटर पर सेकेंड ऐसे नहीं लिखेगा, इसको थोड़ा चेंज करके लिखेगा, 4 मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकता है। सेकेंड को ऊपर भेज दिया है, इस पर पावर नीचे रहेगा तो पावर 1 रहेगा, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति अपने यात्रा के पहले घंटे 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति जो है ना, आप 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, 40 किलोमीटर दूरी तय किया। क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले घंटे में यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगले 2 घंटे में, नेक्स्ट 2 आवर्स में वह 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगले 3 घंटे में, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में वह 80 किलोमीटर दूरी तय करता है, 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो उसका औसत चाल क्या होगा, औसत चाल हमसे पूछता है, एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है। देखिए एक व्यक्ति अपने यात्रा के ये पहले घंटे में 40 किलोमीटर गया है, 40 किलोमीटर, दूसरा 2 घंटे आगे नेक्स्ट 2 आवर्स में 120 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में वो 80 किलोमीटर गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस समान है, नहीं है। पहला 40 किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट है, ध्यान रखिएगा। किलोमीटर या मीटर लिख देगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस देखिए तो समान है, आप कहिएगा डिस्टेंस कहाँ समान है, एक जगह 40 है, एक जगह 120 है, एक जगह 80 है, डिस्टेंस समान है नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस समान नहीं है, अब आपको कहे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप कहिएगा ऐसी स्थिति में हम मास्टर फार्मूला का यूज करेंगे, टेंशन की बात कहाँ है। तो एवरेज स्पीड निकालने जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस जोड़ लीजिए, 120 80 200 240 हो गया टोटल डिस्टेंस। अब आई टोटल टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3 6 घंटा, 6 से काट दीजिए, 6 से 6 चौक 24, यानी कि आ गया आपका आंसर कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आया क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो आवर में है। ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। आप एक कार से जो है ना ए से बी तक जाते हैं तो आपका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और वापसी में आपकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से ए आप वापस चले आए हैं तो आपका स्पीड क्या था, चाल था 40 किलोमीटर पर आवर। कार की औसत चाल क्या होगी, देखिए यहाँ आप ए से बी गए हैं और बी से ए फिर वापस लौट आए हैं, तो अप और डाउन दोनों स्थिति में क्या होगा, डिस्टेंस जितना आप जाने में दूरी तय किए हैं उतना ही आने में दूरी तय किए हैं। तो जब दो डिस्टेंस बराबर हो, जब डिस्टेंस बराबर हो और दो वेलोसिटी दिया हुआ हो, दो वेलोसिटी दिया हुआ हो या स्पीड दिया हो, ठीक, स्पीड दिया हो, दो स्पीड दिया हो, तो ऐसी स्थिति में एवरेज स्पीड बराबर आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, ऐसी स्थिति में 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। तो x का मतलब एक वेलोसिटी ले लीजिए 60 है, और y का मतलब दूसरा वेलोसिटी कितना है 40 है, दूसरा वेलोसिटी 40 ले लिए, दोनों को जोड़ दीजिए 100 हो गया, 00 से 00 कट गया, 6 चौक 24, 24 दूना 48। अब यूनिट क्या लिखिएगा, तो देख लीजिए यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, तो आप यूनिट एवरेज स्पीड का यहाँ लिख दीजिए किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है कि अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। अजहर जो है ना एक यात्रा टोटल 10 घंटा में पूरा करता है। कह रहा है क्या वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी कितना है। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ए से सी गया हो
तो ए से बी तक आधी दूरी है, तो आधी दूरी वो 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और आधी दूरी जो है ना 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है या गति से जाता है, वही बात हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब देखिए यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर आपके पास फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम है। तो स्पीड यहाँ दो दिया है, अब क्या कीजिएगा आप, तो ऐसी स्थिति में आप दो स्पीड दिया है तो एवरेज स्पीड निकालिएगा और देखिएगा क्या डिस्टेंस बराबर है ए बी और बी सी। देखिए यहाँ डिस्टेंस बराबर है आधी दूरी, फिर बच गया आधी दूरी, यानी ए बी और बी सी बराबर है। मेरे कहने का मतलब डिस्टेंस यहाँ बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, दो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्पीड के जगह पर आप क्या लिखिएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना हो गया 2x का मतलब आपका पहला स्पीड हो गया और y का मतलब आपका दूसरा स्पीड हो गया 24, ठीक, और स्पीड हो गया और टाइम हमको लिखना है, ठीक। तो स्पीड 2xy बाई x प्लस वाई दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। और आपके पास ये क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। अब आपको टाइम लिखना है, तो टाइम पूरे यात्रा में कितना लगा है, तो 10 घंटा का लगा है, तो टाइम लिख दीजिए। 3 से काट देते हैं, 15 या 45, 3 8 24, और फिर हम इसको 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 7 8 56, 56 दूना 112, 112 दूना 224। तो 224 क्या निकल गया, यह दूरी है, तो इसका यूनिट किलोमीटर आप रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति प्रथम 120 मीटर की दूरी, एक व्यक्ति जो है प्रथम 120 मीटर की दूरी मतलब डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, नेक्स्ट 120 किलोमीटर दूरी वह 5 मीटर पर सेकेंड से, फिर नेक्स्ट 120 किलोमीटर की दूरी 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तय करता है। तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी, एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ एवरेज स्पीड हमको निकालना है और ये जो दिया हुआ है डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस दिया हुआ है। देख लीजिए 120 किलोमीटर पहला डिस्टेंस, दूसरा भी 120 किलोमीटर, तीसरा भी 120 किलोमीटर। यानी मेरे कहने का मकसद है कि तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है, 120 किलोमीटर है। तो जब तीन डिस्टेंस दिया गया हो और तीनों डिस्टेंस बराबर हो और तीन स्पीड भी दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमसे एवरेज स्पीड पूछेगा। तो तीनों देख लीजिए, तीनों डिस्टेंस यदि बराबर हो तो एवरेज स्पीड बराबर हम क्या लिखे, एवरेज स्पीड बराबर हम लिखेंगे 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर, zx, उसके बाद जो यूनिट होगा, किलोमीटर यूनिट है तो किलोमीटर लिखिए, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड लिखिए। तो हम यहाँ लिखते हैं 3xyz, xyz क्या है, ये तीनों स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो xyz स्पीड है, x का मतलब हो गया आपको 4 और y का मतलब हो गया 5 और z का मतलब हो गया 6। 3x का मतलब हुआ आपको 4, y का मतलब दूसरा वेलोसिटी 5 और z का मतलब तीसरा वेलोसिटी 6। अब आप क्या कीजिएगा, xy को गुना कीजिएगा, यानी 5 चौका 20, दोनों को आप गुना कीजिए, 5 चौका 20, xy को लीजिए, ठीक। अब yz को लेंगे, yz को लीजिएगा तो 6 पंचे 30 हो गया। अब zx को लीजिएगा तो 6 चौक 24 हो गया, ठीक। अब हम इसको जोड़ देते हैं, ऊपर का हो गया 6 पंचे 30, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी 360 हो गया, 360, नीचे 30, अब 20 50 74, 74 हो गया। यदि इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 8 हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 4 हो जाएगा और पॉइंट चला जाएगा 7, यानी 4.86 लगभग आएगा। जब आप इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको बार बार जो है ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। तो ये काम आपको बार बार करना होगा। तो ट्रिक से सीख लीजिए सबसे पहले कि पहले मेथड बताते हैं, मेथड से समझिए कि जी इसको चेंज कैसे किया जाता है, फिर ट्रिक से बताएंगे। जैसे किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है क्या, तो जैसे किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर 1 आवर। अब देखिए किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो आप कहिएगा 1000 मीटर। 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटा में आप 60 से गुना कर दीजिएगा तो क्या चीज़ में बदल गया, 1 आवर को आप 60 से गुना कर दीजिएगा तो मिनट में बदल गया। इसमें आप 60 से गुना कर दिए तो प्रत्येक मिनट को आप सेकेंड में बदल दिया। 1 घंटा को हम 60 से गुना कर दिए तो मिनट में बदल गया, ठीक। अब इसमें हम 60 से गुना कर दिए तो प्रत्येक मिनट सेकेंड में बदल गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 00 से 00 काट देते हैं, 2 से काटते हैं तो 5, 2 3 2 से काटते हैं तो 3, यानी ऊपर आ गया 5 और नीचे 6 3 18,
18 मीटर पर सेकेंड आ गया है आपका। तो आप इस बात को जान जाइए, जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तो आप क्या कीजिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिएगा। मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकेंड को। तो देखिए मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर अब बाई वो 1 सेकेंड हुआ, ठीक है। अब मीटर को हमको बदलना है किलोमीटर में, मीटर को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में बदलना है, मीटर को चेंज करना है हमको। तो वहाँ पर देखिए किलोमीटर में आप जो किए थे उसका उल्टा कीजिएगा, वहाँ आप गुना कर रहे थे, यहाँ भाग देते जाइए। तो आप क्या कीजिए, 1/1000, 1 को 1000 से भाग दे दीजिए, 1 किलोमीटर में आ जाएगा। और सेकेंड है तो सेकेंड में आप 60 से गुना किए, यहाँ 60 से गुना कीजिए, 60 से गुना कीजिए, लेकिन 1 में डिवाइड कर दीजिए, आप उल्टा काम कीजिएगा। तो आपके पास कितना आ गया, 1/1000, ठीक है। वहाँ 1 में गुना किए थे 60 से, यहाँ 1 में 60 × 60 से डिवाइड कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड जो है ना वो क्या चीज़ में आ जाए, आवर में हमारा आ जाए। तो संभालिएगा इस बात को, 1/1000 मेन बटा आपका ये है, ठीक। तो गुने हम लिखते हैं 60 × 60, आप बाई 1 लिखते हैं, 00 से 00 काट देते हैं, 2 से काटते हैं तो 5, 2 से काटते हैं तो 3, यानी हो गया 18/5। ये क्या हो गया आपको, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी आपको इतना ही समझना है कि मीटर पर सेकेंड को जब कभी भी किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो आप क्या कीजिएगा, 18/5 से गुना कर दीजिएगा। देखिए कि 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। देखिए 18 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू हमसे पूछ रहा है वाट मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है, बड़ा यूनिट को बदलना है क्या चीज़ में, बड़ा यूनिट को बदलना है छोटा यूनिट में, छोटा यूनिट में। 18 किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, इसको बदलना है छोटा यूनिट में। अब आप सोचिए इसमें किससे गुना करें, 18/5 या 5/18 से। तो आपको बदलना क्या चीज़ में है, तो आप कहिएगा बदलना छोटा में है। तो ऊपर देखिएगा, ऊपर में किसके छोटा, छोटा वैल्यू ऊपर में किसका है, छोटा वैल्यू ऊपर में है 5, इसका है, देख लीजिए 5/18 का। तो इसको छोटा वैल्यू, छोटा में बदलना हो तो जिसके ऊपर छोटा वैल्यू है उससे गुना कर दीजिए। 18 से 18 कट गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो आपको करना क्या है, छोटा करना है। तो 36 में आप किससे गुना कीजिएगा, तो जिसके ऊपर जो है ना छोटा वैल्यू है, तो आप 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 से 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलिए। तो 54 लिख दीजिए। आपको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, यानी छोटा में बदलना है। तो जिसके ऊपर छोटा वैल्यू है उससे गुना कर दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। 5/18 से 18 × 3 = 54, यानी आपका आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो हमको किस में बदलना है, आप देख लीजिए 12 में आपको चेंज करना है। आपको 12 में बदलना है तो जिसके ऊपर 12 मान हो। देखिए तो आप कहिएगा 5 12 या 18 12, तो 18 12, तो 12 जिसके ऊपर है उससे गुना कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, यानी 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर में आ गया। 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है, यानी 12 में बदलना है, ठीक है। तो 5 लिख दीजिए। आपको बदलना है 12 में, तो 12 वाला से जिसके ऊपर 12 वैल्यू है, यानी कि 12 18/5 से गुना कर दीजिएगा, तो 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 25 लिख दीजिए। बदलना किस में है, तो 12 वाला यूनिट में। तो 18 वाला की 5 12, तो आप कहिएगा 18 12, तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 5 से 5 बचे 25, 18 से 18 × 5 = 90 किलोमीटर पर आवर।